नमस्कार मित्रों, एस स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी में अपनी वीडियो का पार्ट 8 लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके सर्वनाम से संबंधित है। यहाँ हम आपको सर्वनाम से संबंधित पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। और जो दोस्त यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि यानी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं जहां हिंदी आती है, तो उन सभी के लिए हम जो करा रहे हैं वो बहुत ही आपके काम आएगी दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जो दोस्त अभी चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर आपको हिंदी एक क्रमबद्ध रूप से दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हमने आपको जो है दोस्तों सर्वनाम से पहले संज्ञा, लिंग, वचन, कारक तक कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। तो दोस्तों, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम सर्वनाम पढ़ क्यों रहे हैं। सर्वनाम ऐसा क्या हुआ कि हमें हिंदी में सर्वनाम की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको क्या है, संज्ञा के बारे में पता होना जरूरी है। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, गुण, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के जो नाम होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा जो है उसे आपने पहचानने के लिए क्या है, एक नाम दिया है। जो व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी गुण भाव का नाम होता है, वो क्या होती है? आपकी संज्ञा होती है। जैसे मान लो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपना नाम ही ले लेता हूं। जैसे कि आपने बोला सुनील अध्यापक है, सुनील अध्यापक है, ठीक है। फिर आपने बोला सुनील पढ़ाता है, सुनील पढ़ाता है, ठीक है। फिर आपने बोला सुनील एस स्टडी पॉइंट्स, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपने एक चीज देखी कि सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो है सुनील, ठीक है। तो जो सुनील है ये क्या है? किसी व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है? आपका संज्ञा है। वो क्या है? आपका संज्ञा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपने देखा कि सुनील अध्यापक है, सुनील पढ़ाता है, सुनील एस स्टडी पॉइंट्स पर जो है आपको पढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ एक जो नाम लिया है हमने, तो इसमें क्या है, एक रिपीटेशन हो रहा है। जो इसमें जो बार बार एक प्रक्रिया चल रही है नाम की, तो इसे पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसी चीज को हटाने के लिए हमने हिंदी में क्या, सर्वनाम का प्रयोग किया। जैसे सुनील अध्यापक है, ठीक है, तो यहां हम सुनील की जगह सर्वनाम लगाए, वह पढ़ाता है, ठीक है, वह एस स्टडी पॉइंट्स पर पढ़ाता है। तो यहां हमने क्या है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, यहां हमने क्या, सर्वनाम की संज्ञा की जो पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, उसे रोकने के लिए हमने क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया। तो आपको पता होना चाहिए कि हम संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे रोकने के लिए, अच्छा लगे उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा है सुनील अध्यापक है, सुनील पढ़ाता है, तो क्या हर जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? तो ऐसा नहीं है। वो आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे कि किस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। तो दोस्तों, अब एक और प्रश्न बनता है यहाँ से
कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। आप में से बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि सर्वनाम तो जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ प्रकार या भेद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। संख्या, ठीक है दोस्तों, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो दोस्तों यहाँ आपको दे रखी है सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ठीक है। अब वो संख्या कौन कौन सी होती है, उसका यूज हम कैसे करते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो संख्या दे रखी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 संख्या होती है। अब इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम मैं का प्रयोग हम जो है अपने लिए करते हैं, ठीक है। मैं का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई सामने है, आपके कोई सामने है और इतना घनिष्ठ है कि आप उससे बोलेंगे और भाई तू कहाँ जा रहा है, तो वहां हम क्या है तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या है सामने वाले के लिए इस शब्द का आपने प्रयोग किया। वहीं अगर आप किसी को आदर सम्मान दे रहे हैं तो वहां क्या है आप शब्द का प्रयोग करोगे। उसके बाद क्या आता है कि दोस्तों यह लिखा हुआ है यह, तो यह क्या है कि अगर पास की कोई वस्तु है या कोई चीज है तो पास के लिए आप यह का प्रयोग करते हो और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हो। जैसे कि यह पेन है, तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में है, तो यह मेरा पेन है, यह पेन है, ठीक है। तो यह पेन है मेरे हाथ में है, बोलता यही पेन अगर आपके पास होता मेरा, तो मैं बोलता वह पेन मेरा है। तो दोस्तों वह पेन मेरा है तो वो क्या है मुझसे दूर होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो और सो, तो दोस्तों ये जो है ये संबंध के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अभी आपको इनके प्रयोग जो है हम आपको सर्वनाम के भेद में बताएंगे। उसके बाद हम किसी भी चीज या वस्तु के लिए कौन, क्या, कोई, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करें, सर्वनाम की परिभाषा के बारे में, तो दोस्तों सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या है सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों आपके लिए हमने 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें आप देखिए जरूर कि शब्द का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे आप क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे आप सर्वनाम कहते हैं। अगला है नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को, नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यहाँ मैंने आपको जो समझाया है आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी जो भी मुश्किल होगी उसे बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको पता है हर वीडियो के प्रश्न जो 1 लाइन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो लेकर आते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में आप उसको जो है आपको आसानी से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों भेद और प्रकार एक ही बात होती है, चलिए उन्हें देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 3 उपभेद होते हैं दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो आप बोलेंगे 11 होती है। आपसे किसी ने पूछा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आप बोलोगे 6 होते हैं। और वहीं अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि उसके उपभेद कितने होते हैं तो आप बोलोगे 3 होते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं चलिए उन्हें जानते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इन सभी को हम जो है आपको परिभाषित आगे करेंगे। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वे सर्वनाम जो पुरुष के लिए या मनुष्य जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उससे आप क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ
पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 3 इन पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है, तो उत्तम पुरुष जो है वो होता है आपका वक्ता, यानी बोलने वाला। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, ठीक है। वहीं मध्यम पुरुष होता है श्रोता, यानी सुनने वाला, ठीक है। अगला होता है थर्ड पर्सन, ये होता है आपका अन्य। तो इस प्रकार से जो है हम पुरुषवाचक पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है, तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ आपको जो है किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है निश्चय बोध हो कि हाँ ये चीज है, तो वो क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जिस चीज का आपको पक्का पता ना हो कि हाँ ये चीज है भी या नहीं, मतलब निश्चय बोध ना हो, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संबंध बताते हैं, कि एक दूसरे का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसे बताते हैं, तो वो आपके होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है दोस्तों जो प्रश्न खड़ा करे हर बात पर। ऐसे कोई प्रश्न है, ऐसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ एक क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या पढ़ाते हैं, तो आप बोलोगे उत्तर में कि हिंदी पढ़ाते हैं। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों देखते हैं एक एक करके इन सब के बारे में कि किस तरीके से हम इन्हें पढ़ें जो हमें आसानी से समझ में भी आए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों वे सर्वनाम, परिभाषा हम सबकी आपको सबसे पहले परिभाषा से बताएंगे स्टार्ट करके कि आप किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष मतलब मनुष्य की बात कर रहा है, कोई सा भी मनुष्य हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके नाम के स्थान पर जो है आप पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग करेंगे। इसके 3 जो है उपभेद होते हैं, तो वो इस प्रकार से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष आपका होता है इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष होता है आपका थर्ड पर्सन। तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको जो है इनका प्रयोग किस प्रकार से करोगे, तो उसके लिए तो उत्तम पुरुष में आप जो है मैं और हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं शब्द जो है आप बोलोगे, मैं शब्द अपने लिए प्रयोग करोगे। सबसे पहली बात, हम उत्तम पुरुष में जो है अपने लिए बात कर रहे हैं। जैसे उत्तम पुरुष आपका होता है वक्ता, ठीक है, उत्तम पुरुष आपका होता है वक्ता, यानी बोलने वाला, बोलने वाला और वक्ता स्वयं। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो स्वयं उत्तम पुरुष हूं। फिर उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। तो दोस्तों यहाँ जो है आप यहाँ मध्यम जो पुरुष होता है वो होता है श्रोता, किसी की बात को सुनने वाला, श्रोता, ठीक है, सुनने वाला, ये होता है आपका श्रोता। उसके बाद में आता है तीसरा, थर्ड पर्सन, ये होता है अन्य। तो दोस्तों इनका हम प्रयोग कैसे करें ये देखें। मैं तो जो है वक्ता होता है, बोलने वाला, वो होता है उत्तम पुरुष, इसके लिए आप मैं और हम का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में बात करें तो ये होता है सुनने वाला, श्रोता, सेकंड पर्सन, इसके लिए जो है तू और ये तुम का इस्तेमाल करते हैं, और आदर सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं अन्य पुरुष की बात करें तो यहाँ यह और वह शब्द जो है इससे बात करते हैं, या इनके बहुवचन ये और वे बोले जाते हैं। जैसे कि अब हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की कंडीशन बताएं। यहाँ एक मित्र है और यहाँ एक मित्र है। अब जो ये उत्तम पुरुष है उसने बोला कि यहाँ कोई भी व्यक्ति है, नाम कुछ भी ले लो या ऐसा बोल लो कि और भाई तू कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आपका कोई इतना घनिष्ठ है, आपका कोई इतना घनिष्ठ है जिससे आप बोलोगे
कि और भाई, तो ये तो आपका उत्तम पुरुष वक्ता बोल रहा है, और भाई श्रोता है सुनने वाला सेकंड पुरुष, सेकंड पर्सन जो है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। तो आप इससे बोल रहे हो और भाई तू कैसा है, तो यहां आपने उसके लिए तू शब्द का प्रयोग किया। अगर हम उसका जो है बहुवचन की बात करें तो दोस्तों यहाँ तू का बहुवचन तुम है, लेकिन हिंदी में जो है तुम को एक वचन में भी माना गया है। तो जब हम इस तरीके से पढ़ें तो तू के बाद में तुम का अगर बहुवचन बनाना हो तो तुम लोग लगाएंगे, तब ये आपका बहुवचन बनेगा। वहीं अगर आदर सम्मान में किसी की बात करें, और भाई आप कैसे हो, जिसे आप नहीं जानते हो अच्छे से, तो आप बोले और भाई आप कैसे हो, तो उसके लिए आदर सम्मान में आप शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका श्रोता सुनने वाला सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात करें अन्य, ये दो व्यक्ति हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये बोला और भाई तू कैसा है, और वो पढ़ता था, और वो पढ़ता था हमारे साथ, उसके हाल क्या है। तो वो या वे या वो ये बहुवचन में बोल रहा है, या ऐसे बोल रहे हैं कि वह कैसा है, ठीक है। नाम उसका कुछ भी वो ले सकता है, तो जो उसका XYZ नाम हो, तो वो उसने इन दोनों ने बोला कि वो कैसा है, तो ये यहाँ अन्य पुरुष, तीसरे पुरुष की बात ये दो करने लगे। तो इस प्रकार से जो है हम वक्ता होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, श्रोता होता है मध्यम पुरुष, और अन्य होता है आपका अन्य पुरुष। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। अगला देखते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चय होना बोध हो, वह आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे यह घर किसका है। तो दोस्तों यहाँ जो है एक निश्चित बात कर रहा है कि यह घर किसका है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक ध्यान में देने की बात है कि बोला कि यह घर किसका है, तो आप जो है यह और वह शब्द का प्रयोग कब करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है देना। तो दोस्तों यह शब्द हम पास या निकटता सूचित करने के लिए करते हैं, ठीक है, पास या निकट के लिए। वहीं हम बात करें दूर के लिए, तो वहां आप बोलेंगे कि वह किताब मेरी है, या ऐसे बोल रहे हैं कि यह पेन, आपने बोला यह पेन मेरा है, तो दोस्तों यह अभी मेरे हाथ में है, मेरा है यानी मेरे पास है। तो यहाँ क्या है, पास या निकट के लिए बात हो गई। वहीं हम बोले कि अभी आप जिस पेन से अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो बोलूं कि वह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। तो दोस्तों वह अभी मुझसे क्या है, दूर है। तो दोस्तों दूर के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आप सभी जो है हम जो आपको करा रहे हैं अपनी नोटबुक में साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों जो नोट्स आप एक बार बना लोगे तो बार बार बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप क्वालिफाई होगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भाई कैसे बात बनेगी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चय बोध ना हो, आपको पक्का पता ना हो कि यह चीज है या नहीं है, यह व्यक्ति है या भी नहीं। तो दोस्तों जिस चीज के बारे में आपको निश्चित पता ना हो वो आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है, कोई आया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां हम देखेंगे कि कोई और कुछ शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कोई आया है तो हम किसी प्राणी व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। हम किसी प्राणी और किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई आया है, तो दोस्तों यहाँ हम अनिश्चयवाचक में बात कर रहे हैं। तो कोई आया है, व्यक्ति जो है आपको आया है बेशक, लेकिन आपको पक्का ये नहीं पता कि नाम से आप नहीं बता सकते कि कौन आया है। आप बोलेंगे कोई आया है, तो कौन आया है ये पता नहीं है आपको। तो कोई आया है तो ये क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको क्या है, निश्चित पता नहीं है कि कौन आया है। वहीं हम बात करें
कि किसी वस्तु वगैरह के लिए किसी ज़्यादातर कुछ शब्द वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आप बोले कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, लेकिन क्या है ये आपको नहीं पता, तो ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ है उसके बारे में आपको पक्का पता नहीं है कि वहाँ क्या है। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपके वन लाइन प्रश्न बनते हैं तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपको इसके बाद जो है हम देंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम में बात करें तो ऐसे सर्वनाम जिनके नाम जो संबंध बताना चाहते हैं, संबंध बताते हैं, वो आपके क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे बोलें कि वे सर्वनाम जिससे दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक एक संबंध प्रकट हो, उसे आप क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है दोस्तों, जो बोओगे सो काटोगे। तो दोस्तों यहाँ एक संबंध निकल के आ रहा है कि आपने जो बोया सो आपने काटा। अगला है जो जागेगा सो पावेगा। तो दोस्तों जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पर भी एक संबंध निकल के आ रहा है। अगला है जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यानी दोस्तों जो मेहनत करेगा सो फल पावेगा। आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, जो और सो ये दो शब्द हैं, इससे क्या है, आप एक संबंध दर्शाया जा रहा है कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा सो फल पावेगा, यानी जो करेगा वही तो भरेगा। तो यानी दोस्तों जो आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे, उसी प्रकार से जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो जागेगा सो पावेगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि सो, ठीक है, और जो, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है जो सो ये कौन से सर्वनाम है। तो दोस्तों वहां आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। सभी जो भी 11 सर्वनाम की संख्या है, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो आप जैसे कि आपने पढ़ा था अनिश्चयवाचक में, वहां कोई और कुछ शब्द के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है। तो इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो जिस सर्वनाम से हमें प्रश्न का बोध हो, यानी हमें क्वेश्चन मार्क का बोध हो जाए कि कोई प्रश्न की बात कर रहा है, तो वो आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, तो यहाँ उसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि यहाँ कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न हो कि प्रश्न आपको लगे कि यहाँ एक प्रश्न की बात कर रहा है, तो वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह क्या है, तो वह क्या है, तो उसका आपको क्या है, सामने वाले को जवाब देना है कि वह ये चीज है, ये वस्तु है, ये प्राणी है। यहाँ कौन है, तो आप बोलोगे उत्तर में कि यहाँ यह है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ इसने एक प्रश्न खड़ा किया है, तो यही क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम है निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। निज का अर्थ होता है निजी। ठीक है, निजी यानी स्वयं का, पर्सनल। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिस सर्वनाम से स्वयं, पर्सनल, खुद, अपनत्व, निजत्व का बोध हो, यानी खुद अपना पर्सनल का बोध हो, वो आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों, जैसे अपना काम स्वयं करें। ठीक है, अपना काम स्वयं करें, तो यहाँ क्या है, इसने अपना स्वयं के लिए बोला है, तो इसका ये क्या है, निजी मैटर है। तो इसने बोला अपना काम स्वयं करें, बोलते हैं कि यह हमारे घर का मैटर है, निजी मामला है, आप बाहर ही रहिए। किसी बाहरी व्यक्ति जब आते हैं तो वो क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला है मैं आप ही चला जाऊंगा। ऐसे बोला कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आप ही चला जाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों इसने बोला आप ही चला जाऊंगा, तो इसके बारे में और बताने वाले हैं। जैसे अगला है आप जैसा समझें करें। तो दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपका प्रयोग तो आपने जो है मध्यम पुरुषवाचक के जो उपभेद थे वहां आपने बताया था कि आप शब्द का प्रयोग आप आदर सम्मान में करोगे, और आपने जो है
वहां आपने मध्यम पुरुष में बताया था। तो दोस्तों वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, वहां किसी का आदर के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए आपने क्या है, आप शब्द का प्रयोग किया था। परंतु यहां पर आपने स्वयं निजी के लिए आपका प्रयोग किया है, मैं आप ही चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे मत मारो, मैं आप ही चला जाऊंगा। यानी वो बोल रहा है मुझसे भाई कुछ मत कहो, मैं अपने आप क्या है चला जाऊंगा। तो उसने अपनी निजी पर्सनल की बात कर रहा है कि वो यहाँ आप शब्द जो है अपने खुद के लिए बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपके निजवाचक सर्वनाम तक जो लास्ट होता है आपके कंप्लीट होते हैं सर्वनाम। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों सब सर्वनाम का रूपांतर। किस सर्वनाम आप बोलेंगे कि सर संज्ञा तो जो है उसमें लिंग, जो संज्ञा एक विकारी शब्द था वहां लिंग वचन और कारक के आधार पर जो है विकार उत्पन्न होता था, क्या सर्वनाम में भी होगा? तो दोस्तों चलिए उसे देखते हैं कि उसमें होता है या नहीं। तो दोस्तों हम सर्वनाम के रूपांतर की बात कर रहे हैं, तो आपका प्रश्न है कि यहाँ पर जो है विकार उत्पन्न होगा या नहीं। तो दोस्तों हम कहेंगे कि सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है, परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ किस किस में विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिंग की बात कर लेते हैं, लिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग का हो दोस्तों, सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग का हो, वहां क्या है उसका रूप हमेशा एक ही होता है। सर्वनाम आपके किसी भी लिंग का हो उसका रूप हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ जो है लिंग के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, लिंग के आधार पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वचन के आधार पर सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है या नहीं। तो दोस्तों संज्ञा की तरह से ही यहाँ पर जो है वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ शब्द दे रखे हैं जिससे बहुवचन किस प्रकार बनता है उसे देखें। तो यहाँ एक वचन है मैं, इसका बहुवचन होता है हम। तू एक वचन है, इसका बहुवचन होता है तुम। तो दोस्तों यहाँ जो है तुम दे रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में जब पूछा जाए तो आपको बहुवचन की बात की जाए तो आप केवल तुमको नहीं लगाओगे, केवल तुम जो है एक वचन में ही आता है, और तुम लोग लगा के करोगे तो ये आपका बहुवचन में आता है। वहीं हम देखें वह है तो इसका बहुवचन होता है वे, और यह इसका बहुवचन होता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम में वचन के आधार पर भी क्या है विकार उत्पन्न होता है। अब देखते हैं दोस्तों कारक के आधार पर कितने प्रकार से और कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कारक में सर्वनाम केवल कारक में कितने होते हैं, 7 होते हैं। संज्ञा में आप सर्वनाम कितने पढ़ते थे, 8, लेकिन यहाँ कितने पढ़ेंगे, 7। तो यहाँ हमने आपको दोस्तों जो पूरा नहीं दे रखा, क्योंकि हमने आपको कारक तक जितना भी था लिंग वचन कारक उनके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को मिल जाएंगे, वहां से आप देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यहाँ आपको थोड़ा समझने के लिए कुछ जो है कारक ले रखे हैं कि आप सर्वनाम से कारक में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों सर्वनाम दे रखा है मैं, ठीक है, तो यहाँ कर्ता कारक में उसका बदलाव कैसे होगा, मैं का मैंने हो जाएगा, करण कारक में मुझसे, और अधिकरण कारक में मुझ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके क्या है, एक वचन में है। अगर हम इसके बहुवचन में बात करेंगे, सर्वनाम में बहुवचन में हम कैसे चेंज करें, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या है, बहुवचन है, कर्ता कारक में हम का हो जाएगा हम, हमने, करण कारक में हमसे, अधिकरण कारक में हम में और हम पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है काफी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे, ऑनलाइन प्रश्न बनाएंगे, वो आपको कराएंगे दोस्तों। और अगर इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में हम आपको जो है
उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर जो है वीडियो आपने जो देखी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।